और शुरुआत एक बार फिर राजस्थान से कर रहे हैं क्योंकि वहां का सियासी घमासान जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लग रहा है। जहाँ लगता है कि आज कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर एक नई चीज निकलकर सामने आ जाती है जो कहीं ना कहीं सस्पेंस भी खड़े करती है और सवाल भी खड़े करती है। एक तरफ ऑडियो बम आया है गहलोत पक्ष की तरफ से और दूसरी तरफ जो सचिन पायलट खेमा है वो अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। सचिन पायलट कैंप ने हाईकोर्ट में स्पीकर के नोटिस को चुनौती दी है और कल 3 बजे हालांकि इस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन पायलट कैंप ने कहा है कि यह संवैधानिक मामला है, इसे डिवीजन बेंच में सुना जाना चाहिए। उधर कांग्रेस के चीफ विप ने भी एक अर्जी डाली है कि उनको भी इस मामले में पार्टी बनाया जाना चाहिए। शाम को ये तय हो गया कि ये मामला डिवीजन बेंच में जाएगा और अब आज दोपहर 1 बजे इस नोटिस पर सुनवाई होगी। सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी जयपुर से सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, लगातार अपडेट वहां से वो दे रहे हैं। सौरभ, यहाँ 1 बजे आज सुनवाई होनी है, डिवीजन बेंच की मांग की गई थी और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में करीब 9 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत कर सकते हैं। क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है दोनों ही खेमों में, अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट के खेमे में? बिल्कुल, जयपुर के राजनीतिक अखाड़े में तमाम दांव तेज चले जा रहे हैं और यही वजह है कि सचिन पायलट ने अपना आखिरी दांव ऐसा लगता है खेला। अपने उनके सदस्य हैं, उनके खेमे के विधायक हैं, उनकी सदस्यता बचाने के लिए, खुद उनकी सदस्यता बचाने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि असेंबली फंक्शन में नहीं थी, ऐसे में वो विप से नहीं बंधे हुए हैं क्योंकि वो पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी और मीटिंग का एजेंडा भी नहीं बनाया गया था। और उन्होंने भी पिटीशन में लिखा है कि वो कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, वो किसी दूसरे दल में नहीं जा रहे हैं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की। तो ऐसे में उनको ये जो प्रक्रिया उनके खिलाफ चलाई गई है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और जब 3 बजे सुनवाई शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि उनको कुछ संशोधन करने हैं और ये वो चाहते हैं कि जो डबल बेंच है, डिवीजन बेंच है कोर्ट की, वो सुने। और जब शाम को जज साहब बैठे, उन्होंने एक्सेप्ट किया उनकी जो संशोधित याचिका है और ये भी कहा कि डबल बेंच जब इसको सुनेगी तो 1 बजे सुनवाई होनी है राजस्थान हाईकोर्ट में। वहाँ पर तय होगा सचिन पायलट और उनके जो खेमे के 18 विधायक हैं उनके भविष्य का। नंबर 2, आज 1 बजे तक इनके विधायकों को नोटिस का जवाब देना था, लेकिन चूंकि हाईकोर्ट की सुनवाई होनी है तो जो स्पीकर हैं उन्होंने हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद तक का समय दिया है कि हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद भी विधायक अपना रिप्लाई फाइल कर सकते हैं, यानी तब तक वो कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। तो अब सारी नज़रें जो है राजस्थान हाईकोर्ट पर रहेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कल रात में फिर जैसा कि बताया कि कुछ ऑडियोज़ आए हैं जिसमें सचिन पायलट के खेमे के 2 विधायक हैं, वो कुछ पैसों का लेन देन कर रहे हैं और उसमें यहाँ तक कहा गया है कि पैसे की एक किस्त दिल्ली तक पहुंच गई। उसमें बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है। उनका अशोक गहलोत खेमे का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री एमएलएस के खरीद फरोख्त में शामिल हैं और सीधे डील कर रहे थे। तो ये भी आज काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। 9 बजे अशोक गहलोत को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन अब अशोक गहलोत नहीं, 9:30 बजे रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन इंचार्ज हैं, वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे। उनके साथ यहाँ के नए प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह भी रहेंगे। तो आज भी सियासी उठापटक राजस्थान में, जयपुर में जारी रहने वाला है। बिल्कुल सौरभ, और जो सियासी उठापटक है उसके बीच में अब सचिन पायलट ने जो कदम उठाया है, कहीं ना कहीं अब उनकी कांग्रेस में वापसी जो है वो अब संभव नहीं लगती क्योंकि अब मामला काफी आगे बढ़ गया है। बिल्कुल मामला काफ़ी आगे बढ़ गया है। कांग्रेस को लग रहा था कि जब डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू की गई थी तो एक दबाव बनाने की कोशिश थी उन विधायकों की जो वहां पर हैं वो वापस आ जाएं, लेकिन सचिन पायलट को उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा भी था कि दरवाजे खुले हैं, उनको अपनी बात रखनी है तो जयपुर में रखें आकर के। लेकिन पार्टी को उम्मीद थी कि अगर वो आ जाते हैं, बातचीत होती है तो शायद उनके जवाब जब दे दें तो संतुष्ट होकर के उनके खिलाफ स्पीकर शायद हो सकता है कोई प्रक्रिया ना करें। लेकिन कोर्ट का रुख करके सचिन पायलट ने एक और कहा जाए अपनी मुश्किल खड़ी कर ली है। यही वजह है कि पार्टी के जो विश्वस्त सूत्र हैं, शीर्ष सूत्र हैं, वो उनका यही इशारा है कि अब सचिन पायलट ने अपनी राह पार्टी में आने की मुश्किल कर ली। और सचिन पायलट के लिए ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खुला एक तरीके से विद्रोह किया और अभी तक विधायक, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 4 से ज़्यादा विधायक जो आना चाहते हैं लेकिन हरियाणा पुलिस उनको आने नहीं दे रही है, वो रिजॉर्ट में है, तो हर विधायकों को बंधक बना के रखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल सचिन पायलट खेलने के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ शुक्ला इस पूरी जानकारी के लिए। सचिन पायलट और उसके समर्थक, उनके जो समर्थक हैं, उनका ये कहना है कि ये जो नोटिस है वो अवैध है क्योंकि उन्होंने पार्टी विरोधी कोई कार्रवाई नहीं की और जो नोटिस दिया गया है यानी विप के उल्लंघन की बात यहाँ पर की गई है। जब विधानसभा का सत्र ही नहीं चल रहा था, विधानसभा के अंदर बैठक ही नहीं हुई बल्कि बाहर विधायक दल की बैठक हुई है, ऐसे में ये गहलोत के यहाँ पर सचिन समर्थकों का यह कहना है कि ये विप जो है अवैध हो जाता है और इसी के खिलाफ ये नोटिस को जो है चुनौती देती हुई याचिका ये दायर की गई है।